दोस्तों, मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में भागफल और शेषफल पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करना सिखाया था, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज का हमारा ये लेक्चर, जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे हैं, शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि हमारा चौथा टाइप है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो शेषफल को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं, जिसे हमें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, इसको हम समझते हैं पहले, फिर शेषफल को ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, ये हमारा नोट पहला है कि यदि कोई, जहाँ पर ए कोई संख्या है, जहाँ a इज इक्वल टू कोई संख्या है। दोस्तों, अगर कोई संख्या a है, यदि नीचे भी वही संख्या भाग करने पर वही संख्या हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। दोस्तों, अगर कोई संख्या है, उसके हर यानी कि इसको हम अंश बोलते हैं, और ये जो हमारा नीचे होता है इसको हम हर कहते हैं। दोस्तों, अगर हर में 1 हो तो उसका भाग देने पर अंश वाली संख्या ही होगी। दोस्तों, अगर किसी संख्या के नीचे 0 है, भाग देने पे 0 से अधिक किसी संख्या में भाग देना है तो उसका मान इन्फिनिटी आता है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है हमारा कि 0/a, यानी कि दोस्तों किसी भी 0 में किसी संख्या से भाग देने पर उसका मान सदैव 0 आता है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है, किसी संख्या का 0 में हम गुणा जब करते हैं तो उसका मान हम सदैव हमें 0 ही प्राप्त होता है। छठवां टाइप है, कोई संख्या a है, यदि उस संख्या में हम 1 से गुणा करें तो उसका मान सदैव वही संख्या होता है। दोस्तों, हमारा 7वां पॉइंट है, गुणा में घात जुड़ता है, यानी कि दोस्तों अगर किसी चीज़ का संख्या का हम गुणा करते हैं तो उसकी जो भी घात होती है वो आपस में जुड़ती है। दोस्तों, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई संख्या है 3 की घाते 5 इंटू 3 की घाते 6 इंटू 27। दोस्तों, यदि ये कोई हमारा एग्जाम्पल है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि जो यहाँ पर 3 की घाते 5 है, यहाँ पर 3 की घाते 6 है, यहाँ 27 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हैं। दोस्तों, हम इसको 3 की घाते 5 ही लिखेंगे, फिर आगे देखते हैं। 3 की घाते 6 है, 6 लिखेंगे। अब दोस्तों 27 को हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। 3 के पावर 3 का मतलब है 3 का 3 बार गुणा, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका मान जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर 27 ही आएगा। सो दोस्तों, अब इसमें क्या होगा, दोस्तों यहाँ पर सबके आधार का मान समान है, आधार का मान समान है, इसलिए इसके पावर का मान आपस में जुड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3 टू द पावर 5 प्लस, अब यहाँ पर 6 है इसलिए 6 लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब दोस्तों हमारा ये हो जाएगा 3 टू द पावर 6 5 11 3 14, यानी कि दोस्तों हमारा गुणा में घात जुड़ता है। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है भाग में अंश और हर का मान बदलने या पलटने पर उनके घात के चिन्हों में परिवर्तन होता है। दोस्तों, ये हमारा कोई संख्या यहाँ पर हम लिखे थे, यानी कि दोस्तों किसी भी संख्या के घात 0 यदि हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। दोस्तों, जैसे हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, कोई हमारा संख्या 5 के पावर 0 है, इसका मान दोस्तों 1 ही होगा। ये प्रमेय आपको दोस्तों याद रखना है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। दोस्तों, यदि कोई संख्या 568 है, इसके पावर 0 है, तो इसका मान भी 1 ही होगा। यहाँ पर दोस्तों a जो है एक संख्या, कोई भी संख्या। यहाँ पर दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। दूसरा एग्जाम्पल है 300
68 टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ दोस्तों एक एग्जाम्पल है 1000 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी कि दोस्तों कोई भी संख्या हो यदि उसकी घात 0 लग गया तो उसका मान सदैव 1 होगा। तो दोस्तों कुछ ये बेसिक फंडामेंटल या इम्पॉर्टेंट नोट्स थे जो आपको इस शेषफल पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसमें हमें शेषफल को ज्ञात करना है। यदि कोई दोस्तों हमारा संख्या यहाँ पर 8/5 है, इसको हमें 5 से भाग देना है 8 को। यहाँ पर दोस्तों हम ऐसे कर सकते हैं कि 8 हो गया, यहाँ 5 से जब भाग दिए तो 5 एक कम 5, यहाँ पर 3 बचा, ये आपका शेष हो गया। दोस्तों निकालने को तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों एग्जाम में हमें टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए हम इसको ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब निकालें हम, यहाँ पर हमारा आंसर 3 आ गया शेष। अब दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या हमारा एग्जाम्पल है 5 + 8/4। अब दोस्तों इसको यदि एग्जाम में दे दिया कि इसका शेषफल ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों अब जाहिर सी बात है इन संख्याओं को आपस में जोड़कर 4 से भाग देंगे, यानी कि 8×5 = 13/4। आप ऐसे ज़रूर करेंगे, आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि हम इसको जोड़ के तुरंत 4 से भाग दे दें, यानी कि यहाँ पर 8×5 = 13/4 हो गया। जब 4×3 = 12 यानी कि शेष 1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों एग्जाम में अगर ऐसा सॉल्व करेंगे आप तो टाइम लग जाएगा। दोस्तों इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप देखिए दोस्तों, जब 4 से 5 में 4 का भाग देंगे तो नीचे एक शेष बचेगा, इसलिए आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब दोस्तों 8 जानते हैं आप 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में आपको भाज्यता पर आधारित हल करना सिखाया था, कोई संख्या किससे कटेगी, किस संख्या से कटेगी। दोस्तों 4 दूना 8, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, बटा आप 4 लिख दें। सो दोस्तों 1/4। सो दोस्तों आपका ये जो ऊपर वाला बचता है यही आपका शेष हो जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि अगर संख्या ऊपर वाला नीचे से यानी कि हर से ना कटे तो वही आपका शेषफल हो जाता है। सो दोस्तों हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसको देखिए, हमें सॉल्व करने के लिए आपस में इसको जोड़कर हमें 7 से भाग नहीं देना है, आपको डायरेक्ट इसमें भाग देना है। 7 एक कम 7, आप देखेंगे 7×5 = 12 होता है, इसलिए 5 शेष बच गया। जितना शेष बचता है दोस्तों उसको यहाँ पर लिख देंगे, 5 शेष बच गया। अब दोस्तों यहाँ पर 11 है, 7 दूना 14 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार लिखेंगे। 7 एक कम 7, 7×4 = 11 प्लस यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर 20 है, 7 दूना 14, 7 दूना 14, यहाँ पर बच गया शेष 6/7। यहाँ पर दोस्तों अब आगे हम इसको जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 6 4 10 5 15/7। यानी कि दोस्तों 7 दूना जब 14 15 में भाग देंगे, कट जा रहा है 15, एक बार इसको जब भाग देंगे 7 दूना 14 आ रहा है, एक शेष बचेगा, इसलिए दोस्तों आपका इसका शेषफल 1 हो गया। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारा 252 + 50/5। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, डायरेक्ट इसमें 5 से आपको भाग देना है। 5 × 5 = 25, 25 कट गया आपका, शेष 2 बचा है, इसलिए यहाँ पर शेष 2 लिखे प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर 50 है, 50 जो है 5 से कट जाएगा, इसलिए शेष 0 बचेगा। यहाँ पर दोस्तों 0 लिखेंगे बटा 5 बराबर 2 + 0, यहाँ पर 2 हो जाएगा बटा 5। अब दोस्तों 2 5 से छोटा है, नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा शेषफल जो है 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है 366 + 78 + 20 पूरा बटा 17। अब दोस्तों देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। डायरेक्ट इसमें भाग दीजिए, आपको इसको जोड़ना नहीं है।
17 दूना 34, जब 34 होगा 36 में से 34 को काटेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर 26 बच गया दोस्तों। 17 दूना 34, यहाँ पर 2 बचा। अब 6 को लिखेंगे, यहाँ पर 26 हो गया। अब 26 को जब 17 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो आपका हो जाएगा रिमाइंडर 9 प्लस, अब दोस्तों 78 है, 17 चौका 68 होता है, 17 चौका 68, फिर यहाँ पर रिमाइंडर 10 बचेगा। क्योंकि दोस्तों जब 78 में से 68 को घटाएंगे तो यहाँ पर 10 बच गया। अब प्लस 17 एकम 17, क्योंकि ज़्यादा बार करेंगे तो उससे 17 दूना 34 होता है, इसलिए एक ही बार जाएगा। अब जब 20 में से 17 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 3 बच जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 17 लिखेंगे, फिर दोस्तों इसको आपस में हम जोड़ लेंगे तो देखते हैं 10 9 19, 19 और 3 22 हो गया आपका, यानी कि 22/17। अब चूंकि दोस्तों 22 17 से बड़ा है इसलिए एक ही बार जाएगा, इसलिए आपका जब इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर जो है 5 आएगा। अब आ था। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि बीच में जो है मल्टीप्लाई है, यानी कि दोस्तों इसमें आपस में गुणा करके है, इसका हमें शेषफल ज्ञात करना है। दोस्तों आपके मन में ये जरूर बात आएगा कि हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 50 से भाग दे दें, उससे हमारा शेषफल निकल जाए। लेकिन दोस्तों जब आप इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में हल करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सो दोस्तों इसको देखिए हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, आप इसमें जितना भी संख्या है उसमें 50 से भाग देंगे और जितना भी आएगा उसका यहाँ पर शेषफल लिख के आपस में गुणा करके 50 से भाग देंगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 53 है, अब 50 है, एक ही बार जाएगा, इसलिए 53 का जब 50 में भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 लिखेंगे। अब बीच में गुणा है इसलिए यहाँ पर गुणा। दोस्तों बीच यहाँ पर गुणा रहे घटाना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी चिन्ह यहाँ पर रहेगा वहीं पर आप यहाँ पर आप बीच में लिख देंगे। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर 54 है, 50 से कम 50, 4 रिमाइंडर बचा इसलिए यहाँ पर 4 लिखेंगे। इंटू यहाँ पर 51 है, 50 में भाग देंगे तो 1 बचेगा इसलिए बटा 50 लिखेंगे। दैट इज इक्वल टू, अब जो भी संख्या यहाँ पर रिमाइंडर आप लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पर यदि गुणा है तो गुणा कर दीजिए, प्लस है तो जोड़ दीजिए, माइनस है तो घटा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि गुणा है इसलिए आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 ताई 12, 12 एकम 12, यानी कि दोस्तों 12/50 आएगा। यानी कि आपका दोस्तों देखिए 12 50 से नहीं कट रहा है, इसलिए आपका 12 रिमाइंडर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों इसी प्रकार हम अगले सवाल को करेंगे। देखिए दोस्तों ऊपर 73 इंटू 70 इंटू 72 पूरा बटा 70 है। दोस्तों सेम इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। ऊपर 73 है यानी कि 3 रिमाइंडर बचा, प्लस अब 70 से तो कट जाएगा ये, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कितना बचा, प्लस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 70 आपस में कट जाएगा, इसलिए दोस्तों आपका जी इसको ये ख़त्म हो गया। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जब ख़त्म हो गया तो रिमाइंडर 0 बचा आपका। यहाँ पर देखेंगे जैसे 72/70 है तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका 2 पूरा बटा 70। अब देखिए दोस्तों आपको हमने पीछे नोट में बताया था, किसी भी संख्या में यदि हम 0 का गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, इसलिए दोस्तों 0/70 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ऊपर चूँकि 0 है इसलिए हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 56 इंटू 87/7। इसका दोस्तों हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 7 है 56, अब 56 तो कैंसिल हो गया इसलिए इसका रिमाइंडर 0 बचेगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 0 लिखेंगे। इंटू अब दोस्तों देखिए 87 है, अब 0 दोस्तों आ गया तो यहाँ पर लिखने का मतलब नहीं था, देखिए यहीं पर 0 आ गया तो आपको दोस्तों इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट जहाँ 0 आए वहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 बच गया, आपको इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम तो आपको समझाने के लिए लिख दिए। लेकिन दोस्तों जैसा भी आपको देखिए 70 दिख गया यहीं पे,
इसलिए आपको काट के यहाँ पर डायरेक्ट 0 रिमाइंडर बच गया। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी 7 8 56 कट गया, रिमाइंडर आपका 0 बच गया। यानी कि जब 0 इंटू 7 8 56 7 9 63 हो जाएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पर कोई लिखने का मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप 0 लिख देंगे, क्योंकि 7 8 56 कट गया, उसका रिमाइंडर 0 बचा। कोई भी संख्या उसका रिमाइंडर यदि 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर शेष जो है आपका 0 हो गया, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 73 इंटू 53 बटा 9, 9 8 72, रिमाइंडर 1 बचा, 9 8 72, रिमाइंडर दोस्तों आपका 73 में से 72 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 53 है, 9 5 45 होता है। अब 45 9 6 54 हो गया, अब 1 ज़्यादा हो गया, इसलिए एक ही बार लिखेंगे, कम लिखेंगे एक बार। 9 5 45, 45 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर 8 बच गया, यहाँ पर 9। अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 8 1 कम 8 बटा 9। दोस्तों 8 छोटा है 9 से, इसलिए रिमाइंडर आपका 8 हो गया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 14 इंटू 15 बटा 8। अब दोस्तों इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों हम अब इसमें जो है यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल आपको देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों यदि हम यहाँ पर लिख दें 6/4, 6 बटा आपको हम लिख देते हैं 6/8। अब दोस्तों इसमें हमें भाग देना है। यहाँ पर हम दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका 15 है। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 15/8 है तो 8 दूना 16 ज़्यादा हो गया, इसलिए दोस्तों हम इसमें अब गुणा करेंगे। देखते हैं 8 दूना 16 हो गया। अब 16 को हम लिख सकते हैं 16 से दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग देके जब 15 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, तो 8 दूना जब 16 यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों रिमाइंडर जब घटाएंगे तो -1 आएगा। इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ जब 8 दूना 16 हो जाएगा तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, 1/8 हो जाएगा। बस यही दोस्तों आपको माइनस को बताने के लिए आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। अब दोस्तों देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों हमें एक आगे बढ़ा के गुणा करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 14 है तो 8 दूना 16 हो गया, और जब 16 में से 14 को घटा देंगे तो दोस्तों 16 का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस हम लिखेंगे -2। कैसे हुआ दोस्तों, नहीं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब दुगनी बार ले जाएंगे तो 8 दूना 16 होता है ना। अब यहाँ चूंकि 14 है, जब 16 में से 14 को घटाएंगे आप तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर -2 होगा, क्योंकि दोस्तों 16 बड़ा हो जा रहा है ना। इसी प्रकार दोस्तों अब यहाँ पर 15 है तो 8 दूना 16, अब 16 में से 15 को घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों -1/8। अब दोस्तों माइनस का माइनस में आपस में गुणा प्लस हो जाता है, इसलिए दोस्तों माइनस का प्लस हो गया, 2 1 कम 2/8। दोस्तों रिमाइंडर आपका 2 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ये नहीं कीजिएगा कि 2 से हम 8 में भाग दे दे, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, तब गलत हो जाएगा। दोस्तों यदि जो हर है, अंश वाला जो है वो यदि हर से छोटा होगा तो वहीं आपका रिमाइंडर होगा। लेकिन दोस्तों यदि माइनस में आ जाएगा तो उसके लिए हम आगे बताएंगे। जब माइनस दोस्तों आएगा तो यहाँ तो दोस्तों उसको हर से घटा देंगे। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 गुणे 10 गुणे 11/13। अब दोस्तों वहीं क्या करेंगे, भाग देंगे एक बढ़ा के। अब चूंकि दोस्तों 12 13 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे जब 13 में से 12 को घटाएंगे तो 1 ही बढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों हम देखिए बगल में आपको समझाते हैं। यहाँ पर 12 है, यहाँ आपको 13 से भाग देना है। ठीक, यहाँ पर 12 है, 13 से आपको भाग देना है।
जब एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 13 जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। चूँकि दोस्तों 13 से घटा रहे हैं इसलिए 13 का मान चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 12 में 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसी प्रकार दोस्तों 10 है, अब 10 में 13 से भाग देंगे तो -3 हो जाएगा। 11 है, ऐसे माइनस इसका रिमाइंडर हो जाएगा, 11 2 13 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 हो गया बटा 13। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए 3 माइनस है, माइनस माइनस माइनस। अब दोस्तों आपस में इनका आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, 6 एक कम 6। अब दोस्तों यहाँ देखिए 1 माइनस है, 1 माइनस है, ये तो आपस में ख़त्म हो जाएगा। अब बचा 1 माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस उतार देंगे बटा 13। अब दोस्तों ये याद रखिएगा, ऊपर यदि माइनस आए, आपका अंश में माइनस रिमाइंडर आए, तो आप जो हर होता है उसमें से जोड़ देते हैं अंश वाले में। यहाँ पर दोस्तों आप नोट लिख लीजिएगा, यदि अंश ऋणात्मक हो तो हर को अंश में जोड़ देते हैं। ओके दोस्तों, ये अपना लिख लीजिएगा नोट में, इसको आपको याद रखना है। यदि अंश ऋणात्मक हो तो हर को अंश में जोड़ देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर -6 बटा 13 है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, -6 प्लस 13 बटा 13। यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब चूंकि प्लस वाला साइन बड़ा है अंक का मान, इसलिए प्लस लिखेंगे। प्लस लिखे या ना लिखे वो रहता ही है। अब दोस्तों यहाँ पर जब घटाएंगे इसको तो यहाँ पर 7 बटा 13 हो गया, बराबर आपका 7 रिमाइंडर हो गया। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको जगह नहीं इसलिए मिटा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका 7 बटे 13। अब देखिए 7 13 से छोटा है, इसलिए रिमाइंडर आपका 7 हो गया। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 1249 गुणे 3780 गुणे 4918 बटा 11। अब दोस्तों इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, इसलिए दोस्तों जैसा हमने ये सब क्वेश्चन किया है वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों अब देखिए इसको 12 है, 11 एक कम 11, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 14 हो गया, तो 11 एक कम 11 लिखेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 39 हो जाएगा। अब दोस्तों 11 तियाँ 33, अब जब 9 में से 3 घटा देंगे, 39 में से जब 33 को घटा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 39 में से जब आप 33 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 6। और यहाँ देखिए 3780 है, तो 11 तियाँ 33, यहाँ पर 4 48 हो गया, 11 चौके 44, फिर यहाँ पर 40 हो गया, फिर 11 तियाँ 33, यहाँ पर 7 हो गया, इंटू अब यहाँ पर 4918 है, फिर 11 चौके 44, यहाँ पर 51 हो गया, 11 चौके 44, 51 को जब 44 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ 78 हो गया, अब 11 सते 77, यहाँ पर 1 हो गया। अब दोस्तों इसको 11 से भाग देंगे, अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 सते 42 बटा 11, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा 11 तियाँ 33 हो गया, 11 तियाँ 33। अब 42 में से जब 33 को हम घटाएंगे तो दोस्तों
यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये आपका रिमाइंडर हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। 357 के घाते 467 बटा 500 या 353 का शेष फल बताइए। दोस्तों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाता है। दोस्तों अब चूंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए दोस्तों हम अगले लेक्चर पे इस पर बात करेंगे। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।